अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक अपना वॉलेट की पॉडकास्ट सीरीज के लिए आप सबके सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। आज की ड्यूटी क्वीन एक नौजवान एकेडमिक है। इसके अलावा खवातीन और लड़कियों के हकूक़ के हवाले से गहरी दिलचस्पी रखती हैं और सोशल एक्टिविज्म और पब्लिक पॉलिसी एडवोकेसी में भी कंट्रीब्यूट करती रहती हैं। बहुत ज़्यादा उनकी अचीवमेंट्स हैं इतनी सी उम्र में और बहुत ही इंस्पायरिंग है। अपने स्टूडेंट्स में बड़ी मकबूल हैं और जो हमारा सिविल सोसाइटी का जो एक कहते हैं ना, हमारा अपना कबीला जो है पाकिस्तान में, उसमें भी उनका एक नाम बन रहा है। आइए मिलते हैं डॉक्टर नजम सहर से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नजम, और बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि आपकी कितनी मसरूफियात है, बीइंग अ यंग मॉम एंड यंग क्या कहते हैं प्रोफेसर अभी बन जाएंगी लेकिन एकेडमिक, और इस इतनी चैलेंजेस को बैलेंस करना। तो आई कैन सी कि अभी भी आप कोई और ड्यूटी भी कर रही थी, लेकिन आपने इस पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला, तो बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट थैंक यू सो मच कि आपने बुलाया, और सेकेंडली इतने अच्छे से मज़ेदार से इंट्रोडक्शन के लिए भी बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एंड एज अ न्यू मॉम ऑफ कोर्स काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठे मैनेज कर रही हूँ, इस वजह से आप मुझे पीछे गाड़ी में देख रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा डॉक्टर नजम, ये बताइए कि एक तो आपका वो तारुफ है जो आपका सीवी पढ़कर सबको पता चल जाता है, फॉर्मल फोरम्स पे आप जिस तरह मुतारिफ कराई जाती हैं, लेकिन एक तारुफ तो वो भी होगा ना जो आप अपने आप को खुद से करवाती होंगी कि ये हूँ मैं। तो आज आप वो तारुफ शेयर करना चाहेंगी? हाँ जी, जरूर। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो नाम मेरा तारुफ है नजमुस सहर, यानी अर्ली मॉर्निंग स्टार, तो जो सबसे पहले सुबह की नवीद लेकर आता है। सेकेंडली जो मुझे इंस्पायर करता है या जो मुझे चलाता है या मेरा जो इंट्रोडक्शन है ना, वो एनर्जी है। यानी एनर्जी ही मुझे लेके चलती है और एनर्जी इंस्पायर करती है। मैं एनर्जी ट्रांसफर करने की कोशिश करती हूँ, और जब एनर्जी ना हो तो उसका साइड इफेक्ट भी ये है कि मेरे साथ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है कि जिस जगह से मुझे नेगेटिव एनर्जी मिले वो इम्पैक्ट भी बहुत बुरा करती है। लेकिन खैर वो नेगेटिव साइड है, पर दिस इज एनर्जी, जो कि इसी वजह से शायद मैं टीचिंग भी करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि वैसे मैं बहुत बुढ़ी हो जाऊं, लेकिन यंग लोगों के साथ और बीच में रह के जो एनर्जी मिलती है ना मुझे, वो शायद मेरी रोजमर्रा की जिंदगी को चला रही होती है। सो एनर्जी इज समथिंग जो कि मुझे लेके चलती है, और स्पेशली यंग लोगों की एनर्जी। जब मैं सोचती हूँ ना एम्पावर्ड, तो इट्स मोर अबाउट हियर कि आप सोच तो सको ना, स्टार्टिंग फ्रॉम योर माइंड और साइकी, कि इवन आप सोचते हुए भी अपने आप को लिमिट, यकीनन हम सबकी, चाहे वो मर्द है या औरत है, कुछ लिमिट्स होती हैं, लेकिन हमारी सोच में, खवातीन की, हमारी सोसाइटी की सोच में लिमिट्स कुछ बहुत ज्यादा है, कुछ एक्सट्रीम पे हैं। तो मेरे लिए तसव्वुर ये है कि मैं पहले एम्पावर्ड हूँ, मैं सोच तो सकूं एज खातून कि अच्छा ठीक है, इस दफा जो है ना वो मैंने अपनी छुट्टियां यूटिलाइज करनी है, फॉर एग्जांपल मालदीव्स जाना है, यानी ये मैं सोच ही नहीं सकती है एज अ फीमेल। यानी ये उस लिमिट से निकल ही जाता है, यानी वो बहुत हमारा ना, हम डीलिमिटाइज नहीं कर रहे, हम लिमिटेड सोच सकते हैं। अब ये मैंने इतना अजीब सा वोकेशन और मालदीव्स की इसलिए बात की है क्योंकि ये हम उस बॉक्स से निकल ही नहीं सकते। अब इसके अलावा जब हम डेली लाइफ में आए तो इसी तरह से हमारे तसव्वुर में ही कुछ चीजें आती ही नहीं है। तो हम साइकोलॉजिकली जब तक हम फ्री नहीं है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कौन सी स्किल ले सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कितना कमा सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहाँ जा सकती हूँ, मैं कितनी एजुकेशन हासिल कर सकती हूँ, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। और ये कहीं ना कहीं हमारी तरबियत से जुड़ा हुआ है, और बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, सोशलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। तो हमारी सोशलाइजेशन में जब हमें बहुत ज्यादा लिमिटेड कर दिया जाता है तो हमारी सोच भी लिमिटेड हो जाती है। और मैं कोई भी बात ऐसी नहीं करती कि अच्छा जी, अच्छा ये लिमिट है तो बस बात खत्म। जब मैं ताला लगाती हूँ तो ताले की चाबी खोलना भी मेरा काम है। तो मैंने इस बात में ये देखा है कि मेरा अगर तसव्वुर एम्पावरमेंट का ये है ना कि मैंने अपनी सोच को खुली करना है, तो थोड़ा थोड़ा खुला करते जाओ।
ओके, पहली टिप तो मैं दे चुकी हूँ और वो मुझे अपनी जिंदगी में यही समझ आई है अभी तक, और दिस इज रियलिटी, कि यू हैव टू वर्क स्टेप बाय स्टेप। पहला दूसरा छोटे स्टेप्स लें, थोड़ा स्टेप लें, यानी लेकिन कंसिस्टेंट हूँ। कि मैंने जो स्टार्ट किया है ना, जब मैंने जॉब फर्स्ट किया, दैट वाज ऑफ 5,000, और नाउ आई एम अर्निंग लाइक इन 6 डिजिट एंड डबल 6 डिजिट्स, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सो व्हाई इट्स लाइक कि 5,000 से आप 6 डिजिट्स एंड डबल पे जा रहे हो? दिस इज बिकॉज आप स्किल अर्न करते हो। मतलब आप विदाउट स्किल ना आप साइकोलॉजिकली एम्पावर होती हैं और ना आप फाइनेंशियली एम्पावर्ड होते हैं। तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्किल एम्पावर करो, आप अपनी एजुकेशन इंक्रीज करो। आप देखो कौन सी ऐसी चीज है, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन स्किल। ये मेरा मानना है, मैं अगेन विद इन ग्रुप ऑफ वुमेन की बात कर रही हूँ, कि हमें कम्युनिकेशन स्किल की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम या बिल्कुल नीचे होके बात कर रहे होते हैं या फिर बिल्कुल आसमान पे बात करते हैं। हमें एक ट्रेनिंग की जरूरत है, जो कि प्रोफेशनली किस तरह से माइल्डली स्टेप्स लेनी है। एंड माय थर्ड टिप, जो कि बहुत अनकन्वेंशनल होगी, खुश रहें। मतलब खुश रहना इतना इम्पोर्टेंट है यंग लोगों के लिए, स्पेशली ये समझने की जरूरत है। आप यकीन जाने, आप देखें, मैं यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाती हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, आप क्लास में जाओ, कोई एक स्टूडेंट लगेगा जो हैप्पी लगेगा, या पूरे 50 की क्लास में आपको 2 स्टूडेंट्स के फेस हैप्पी लगेंगे, और वो भी उनमें से हो सकता है फीमेल स्टूडेंट ना हो, मेल स्टूडेंट हो। यानी फिर इसका मतलब है हम साइकोलॉजिकली खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, हम फेल हैं। हमारी जब हम खुश नहीं है तो यकीनन हमारे जो थॉट प्रोसेस है वो लाइट नहीं होगा, वो बहुत हैवी होगा, वो बहुत दुखी होगा। आप 16-17 साल के एक बच्चे से जब बात करती है तो उसके जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स है ना, वो होगा कि हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान है ही बुरा, मेरे पेरेंट्स तो ये करने ही नहीं देंगे, इस यूनिवर्सिटी में तो ये हो ही नहीं सकता। यानी आप किसी भी चीज की पॉजिटिव साइड नहीं देखते। और मेरा ये कोशिश होती है कि मैं हर एक को कहूँ कि यार पहला स्टेप तो लो ना। तो फिर मैं उस पर बात करूंगी जो नॉर्मली लोग नहीं करते, और आई एम अ डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्रोफेशनल, फाइनेंस प्रोफेशनल, जो बिहेवियरल फाइनेंस पे काम करती हूँ। तो पहले ऐसा होता था ना कि हमारे फाइनेंस के स्टैंडर्ड मॉडल्स थे, और हम ह्यूमन को फाइनेंस के मॉडल से अलहदा रख के बात करते थे। लेकिन वक्त के साथ हमें ये समझ आई कि ह्यूमन जो है वो, मेरे पास वही पैसे होंगे तो मैं मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करूंगी, डिसीजन मुख्तलिफ लूंगी, और आपके पास होंगे तो आप एक मुख्तलिफ तरीके से। इसका मतलब है हमारे बिहेवियर्स जो है वो हमारे फाइनेंशियल मॉडल्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो फाइनेंशियल लर्निंग है वो बिहेवियर बनाती है। तो देयर मस्ट बी समथिंग जो कि पॉलिसी लेवल पे होना चाहिए कि हमें फाइनेंशियल लर्निंग एट अ वेरी यंग एज दिया जाए। मुझे याद है जब मैं 6th क्लास में थी तो देयर वाज अ सब्जेक्ट जो कि अब खत्म हो चुका है, होम इकोनॉमिक्स। इसमें ना बहुत सारी सिलाइयाँ, कढ़ाइयाँ और खानों के अलावा घर का बजट बनाना भी उसमें शामिल होता था। अब कहने को ये बहुत छोटी सी चीज है कि घर का बजट बनाना, लेकिन दैट वाज सो ओवरवेलमिंग इन अ पॉजिटिव सेंस कि उस वक्त मुझे घर का बजट बना के इतना मजा आया कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे फादर ने मेरे घर का बजट बनाना, या मदर ने, वो मुझे देना शुरू कर दिया कि अच्छा अब तुम बनाओ, जो तुम्हें इतना मजा आ रहा है अब तुम बताओ इसमें क्या होगा। सो दैट मीन्स कि हमारी एकेडेमिया में एट अ वेरी यंग एज, एट अ वेरी करिकुलम में इस लर्निंग को कि भाई आपको फाइनेंस के साथ भी डील करना है, और वो चीज कि आपको पैसा किस तरह से इस्तेमाल करना है, और पैसा आपके पास हो सकता है उससे पहले, मतलब इस चीज को डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो बिहेवियर्स जो फाइनेंस से ज्यादा से रिलेटेड हैं वो खवातीन में भी आए कि आप अर्न भी कर रहे हो एंड देन आप यूज भी कर रहे हो। सो ये दो चीजें तब आएंगी जब एट अ वेरी एज, 6th क्लास बहुत यंग एज होती है। मुझे याद है कि मेरी पैसों के साथ जो रिलेशनशिप है वो बेहतर शायद उस एक चैप्टर ने बनाई हो, जो हो सकता है कुछ लोग वैसे ही गुजार देते हो।
और वक्त के साथ मुझे जाहिर सी बात है पीएचडी में बिहेवियरल फाइनेंस पे काम करके समझ आया कि आपका कल्चर, आपकी साइकी, आपकी सोशियोलॉजी, आपका एवरीथिंग इम्पैक्ट्स ऑन हाउ यू डील विद फाइनेंसेस। बहुत ज़बरदस्त आपने जो है बातें की, अपनी जर्नी शेयर की, अपने जो है अपने टिप्स दी, और मुझे उम्मीद है कि इसका बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा उठाएंगी जो भी लड़कियां, ख़वातीन इस पॉडकास्ट को देख रही हैं, सुन रही हैं। थैंक यू डॉक्टर नजमा सहर। और जी बात जो आज समझ में आई है वो ये है कि जो अपना वॉलेट है ये सिर्फ एक फाइनेंशियल वॉलेट नहीं है बल्कि बिहेवियरल वॉलेट भी है, और फाइनेंशियल लर्निंग और लिटरेसी जो है ना वो भी हमें हासिल करनी चाहिए। तालीम तो खैर है ही हम सबका बुनियादी हक। और कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आप थोड़ा सा और भी अनपैक कर दिया करें, क्योंकि जो ड्यूटी क्वींस हैं वो तो बहुत जैसे कहते हैं ना हाई लेवल की बातें करती हैं। डॉक्टर नजमा सहर ने तो खैर बहुत उसको कामयाबी से सिंप्लीफाई करके किया है। तो मैं एक बात कहने लगी हूँ और डॉक्टर नजम मेरे साथ हैं, अगर वो बहुत ही एब्सर्ड हो, गलत हो तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। मुझे ये समझ में आई है फाइनेंशियल लर्निंग और लिटरेसी की बात और चॉइसेस की बात कि देखें, अगर आपके पास एक तो पैसा कमाना खुद एक हुनर है, उस पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज करना वो उससे बड़ा हुनर है। तो एक तो जो बात मशहूर और कामयाब और अमीर लोगों से सुनकर और उनको देखकर और पढ़ के समझ में आई वो ये है कि जो कमाते हैं उसमें से खर्च नहीं करना चाहिए बल्कि बचत कुछ करें और उसमें से खर्च करना चाहिए। दूसरा जो है वो थोड़ा सा उसका ताल्लुक कल्चर से है, सोशल कंडीशनिंग से भी है कि दिखावे से परहेज करना चाहिए। दिखावे से परहेज करना चाहिए, थोड़ी सी सादगी। मैं कोई तबलीग की तरफ नहीं जा रही हूँ, ऐसी बात नहीं। हम सबको कंफर्टेबल लाइफ गुजारने का हक है और उसमें मेरी टिप ये है और अपनी जिम्मेदारी पे आप लेकिन उसको अपनाइएगा। जिस तरह वो नहीं आता फाइनेंशियल जब वो पैकेजेस की ऑफर होती है कि भाई अपने खुद ही टर्म्स एंड कंडीशंस आप खुद पढ़ लीजिएगा, फैसला आपका है, हम तो सिर्फ आपको वो ख्वाब दिखा रहे हैं कि इसमें बड़ा फायदा है। तो ये कि आप जो है ना डायमंड्स नकली पहन सकती हैं, गाड़ी आपकी असली होनी चाहिए। तो अगर पैसे आपके पास हैं और आपको उन पैसों से आपको एक ही प्रोडक्ट ले सकते हैं, सो आई विल गो फॉर अ कार और नकली ज्वेलरी मैं ले लूंगी अगर बहुत जरूरी है किसी को दिखानी। डॉक्टर नजम, ये कुछ इसी तरह की फाइनेंशियल बिहेवियर कुछ मेरा आपको बेहतर लग रहा है? मतलब ये थोड़ी सी बिल्कुल खवातीन में ये अगर वो सेंस आ जाए तो बहुत सारी वो देखेंगे कि बचत हो सकती है, ठीक है ना। तो इसी तरह जी आप सब लोग जिंदगी को एंजॉय भी करें, पैसे हैं तो उसको जरा संजीदगी से और सोच समझ के इस्तेमाल करें, नहीं है तब भी खुश रहें। खुश रहने से एक और तरीके की एनर्जी आपके पास आएगी, और खुशी भी तो एक तरह की जो है ना, मतलब मेरा तो ख्याल है खुशी सबसे बड़ी नेमत है ना, आप खुश रहें, और तो वो भी जो है एक वेल्थ की एक फॉर्म है। और जिस तरह डॉक्टर नजम अब हम कोविड के ज़माने में अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम लोग सांस ले रहे हैं और हम हर तरह की अभी किसी बीमारी से आफत से महफूज है। तो हेल्थ इज़ द न्यू वेल्थ, ठीक है ना। और हैप्पीनेस जो है वो होने की निशानी है, और वाइस वर्सा कि अगर आप खुश रहेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, और आप हेल्दी हैं तो आपको खुश रहना चाहिए। तो डॉक्टर नजम थैंक यू, और मुझे उम्मीद है कि आप जिस तरीके से सोच रही हैं, काम कर रही हैं, तो एक बहुत ज़बरदस्त एक इंटरसेक्शन आप क्रिएट कर रही हैं ह्यूमन बिहेवियर और फाइनेंशियल लिटरेसी के दरमियान। तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि चूँकि मैं खुद ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस की तलाश में रहती हूँ, तो एज अ डिस्ट्रप्टर कोशिश करती हूँ, तो आई कैन सी के यू नो बिग डिस्ट्रप्शन इज इन मेकिंग। मोर पावर टू योर वर्क। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो जी फाइनेंशियल थैंक यू। तो फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल लर्निंग हम सबको हासिल करनी चाहिए। अपना वॉलेट जो है हासिल करना नामुमकिन नहीं है, लेकिन उसके हुसूल के लिए मेहनत होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए, और हमारे पास रिक्वायर्ड स्किल सेट भी